श्री अरविंद की जर्नी ऋषि अरविंद तक। जब वो कालकुट्रे के बाहर रहते थे तभी भी उनकी सोच, उनकी विचार अति साधारण खंडित मन की जैसा तो नहीं था होगा। तो जब लिमिट करते करते हाथ भी बंधा, पाँव भी बंधा, श्रृंखल से जो तुम्हारी भी बंधा रहता है, बाहरी श्रृंखल से नहीं। जब उनको ऐसा बांधा गया और इतनी सी एक कुठरी में रखा गया, एक कटोरी में जैव सारे काम निपटाना रहा, यानी कितनी लिमिटेड हो गया है उनकी जिंदगी। तब बचने के लिए अनलिमिटेड की सहारा लेना ही एकमात्र पथ था। इसलिए शब्द ऐसा होता है गीत में, आरो आरो प्रभु आरो आरो, इन्नी कुरे अमाय मारो। प्रभु और भी ऐसे मारते रहो। ऐसी जब कोई अवस्था हुई जो संपूर्ण श्रृंखलित करके इतनी सी कुठरी में एक कटोरी के साथ तब उनकी मन व्यापकता के साथ यहाँ पे मन को लिप्त ना करके जो खंडित मन करेगा, तो उनकी मनोभाव वो कुठरी में जाने के पहले से ही उनकी मनोभाव थे जो साधारण मनोभाव से अतीत था। वह आलक की दिशारी जो तुम्हारी मन में है, जो ऋषि अरविंद को दिशा दिखाया था, वो तुम में भी है। लेकिन तुम जब तक कॉर्नर नहीं हो जाओगे दुनिया में, जब तक तुम्हारे हाथ में और कोई रास्ता नहीं है, तब तक तुम हाथ पांव तोड़ते रहो, मैं करते रहो, जिंदगी बदलते रहो, आते रहो, दुख भोगते रहो, कुछ सुख की आशा में पूरा जिंदगी गंवाते रहो। ये तो कोई एक गुरु नहीं कह रहा है, स्क्रिप्चर से स्क्रिप्चर यही लिखा हुआ है। ये तुम पढ़ते हो, इसकी मंत्र करते हो, इसको गीत गाते हो, इसकी बातें भी बहुत करते हो। जब तक तुम करता हो, सब तुम करते हो, तब वो कहाँ। तो वो आलक पथ की दिशारी जो तुम्हारी अंदर है, जो ऋषि अरविंद की पथ में मिले थे वो कुठरी में एक कटोरे के साथ, कुछ दिन अपने को सेल्फ प्रेजेंट ना करो, ऐसे सब करना पड़ता है। भले आज की जमाने की शरीर अच्छे घर में बसते, सारे सुख सुविधा में रहते, लेकिन ये अवस्था तक आलक पथ अतिक्रम करने के लिए ये सभी में मन को सेल्फ प्रेजेंट ना करो तो गति कभी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए करोड़ों आते हैं और जाते हैं। अच्छा शब्द उच्चारण करना, इसकी महत्व दूसरे को अपना ज्ञान ज्ञापन करना नहीं है। इसकी सारे शब्द की अनुरणन, शब्द की वाइब्रेशन सारे सेल में होनी चाहिए। ये अवस्था की कोई भी, कभी कोई पर्वत में मिले, कभी कोई विजन में मिले, कभी तुम्हें डायरेक्ट बताएंगे नहीं ये इस पथ से जाओ, नेवर एवर। आत्म जागृत करने की पथ है। डिसीजन इज योर्स।